नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिरसा में इनेलो बसपा की जनसभा आयोजित। अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने कोई वादा नहीं किया पूरा। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में भाजपा निकाल रही तिरंगा यात्राएं। अंबाला में अनिल विज की अगुवाई में निकली यात्रा, लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान। विनेश फोगाट पर फैसले में हो रही देरी पर महावीर फोगाट ने दी प्रतिक्रिया, कहा फैसले में देरी ठीक नहीं, आज फैसला हक में आने की उम्मीद। नूह के आईएमटी रोजका में मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने फिर बुलाई महापंचायत, प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। और कुरुक्षेत्र के झांसा कस्बे में गंदा पानी पीने से निजी स्कूल के कई बच्चे पीलिया का शिकार, स्कूल प्रबंधन में मचा हड़कंप, प्रबंध निर्देशक ने दी अपनी दलीलें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरसा की अनाज मंडी में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान अभय चौटाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, बल्कि उनकी अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया है और कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इस दौरान अभय चौटाला ने कई चुनावी वादे किए और प्रदेश में इनेलो बसपा की सरकार बनने का दावा किया। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमें इमरजेंसी में बुलानी पड़ी। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का 25 सितंबर को जन्मदिन होता है और हर बार हम अपनी पार्टी की तरफ से सम्मान दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। हमेशा उसके अंदर गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के नेताओं को हम निमंत्रण देते हैं। उन नेताओं को भी निमंत्रण देते हैं जिनका चौधरी देवीलाल जी के साथ सीधा संबंध रहा है। एक तरह से चुनावी रैली भी है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे गठबंधन के बाद जो रिस्पॉन्स है लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उत्साह के साथ आता है और जिस जोश के साथ लगातार लंबे समय तक बैठ करके जहाँ हमारा हौसला बढ़ाता है, वहीं प्रदेश को, एक इलाके को एक मैसेज देता है कि हमने अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी है और हर हालत में अब की बार सत्ता पे काबिज होना है। आप ये देखो, चीफ मिनिस्टर जो है हमारी नकल कर रहा है। जो वायदे हमने लोगों के साथ किए और लोगों को जो हम विश्वास दे करके आए हैं, अब सन 1987 में चौधरी देवीलाल जो बात कह देते थे, बंसीलाल उसको पूरा करता था और चौधरी देवीलाल ये कहते थे मेरा मुनीम है क्या, हाँ जो मैं कहता हूँ वो इसको करना पड़ता है। आज जो वायदे हम करके आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे पीछे पीछे उन वायदों को पूरा करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि हर घर के ऊपर सोलर लगाएंगे, मुफ्त बिजली देंगे। इस नायब सैनी ने भी घोषणा कर दी कि हम भी सोलर लगाएंगे। हमने कहा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसने घोषणा कर दी हम 1200 देंगे, 1500 देंगे, 3500 देंगे। इसी तरीके से अनेक ऐसी इश्यूज हैं। बुढ़ापा पेंशन है, उसको बढ़ाने की बात करने लगे। इसी तरह गैस के सिलेंडर को हमने कहा कि हम फ्री में देंगे, इन्होंने 500 रुपये का करने की बात कर दी। मतलब ये भी हमारी मुनीमी पे आ गए। इनको भी इस बात का एहसास हो गया कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, जो लोगों को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगी जिससे आज प्रदेश के लोग वंचित हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रदेश में भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनने का दावा किया है। रणबीर गंगवा ने कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। बीते 10 साल में भाजपा ने पूरी पारदर्शिता के साथ हरियाणा में काम किया है और निश्चित ही पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा का चुनाव होते ही हम विधानसभा के चुनाव के अंदर अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं और
निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया और अब नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरीके की कल्याणकारी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पिछली बार तो फिर भी कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, आज कांग्रेस पार्टी तो केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई, इसलिए बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ आपने लोकसभा की बात की, लोकसभा के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेषकर जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 सीटें किस लिए चाहिए, ये संविधान बदलने का काम करेंगे। तो ये कहीं न कहीं भ्रमजाल एक फैलाने का काम किया था। और यहाँ एक कहावत है कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। 4.5 साल तक सत्ता में रह करके और अब इस टाइप की बात करते हैं तो इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। लेकिन देखिए, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर अगर कोई जनता का विश्वास खो देता है तो फिर उनका हालात यही होते हैं। मैं समझता हूं कि जेजेपी पार्टी ने जनता का विश्वास खोने का काम किया है। इसी तरीके से चाहे वो दूसरी पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में अंबाला में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने की। इस दौरान शहर में अलग अलग जगह तिरंगा यात्रा निकालते हुए शहर वासियों से अनिल विज ने अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया और देश पर मर मिटने वाले रणबांकुरों को याद करने की भी बात कही। देशभक्ति की जो भावना है उसको बढ़ाने में सार्थक होता है। देशभक्ति की भावना जिस देश के लोगों में कम हो जाती है, वो देश बर्बाद हो जाते हैं। देश वही तरक्की करते हैं जिनके लोगों में देशभक्ति की भावना जिंदा रहती है, और उसको जीवित रखने के लिए ये इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं जो सारे देश में किए जा रहे हैं। और आज अंबाला में भी सारा अंबाला आज देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत नजर आया। हम जिधर से निकले लोग हमें नाचते झूमते गाते हुए नजर आए देशभक्ति के गानों के ऊपर। यही इसका मकसद है। इधर विनेश फोगाट पर फैसले में हो रही देरी को लेकर उनके चाचा महावीर फोगाट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट के मामले पर हो रही देरी कहीं ना कहीं सही नहीं है। खेल कोर्ट को अपने तय समय पर ही फैसला देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें आज पूरी उम्मीद है कि आज विनेश फोगाट के हक में फैसला आएगा और अच्छी खबर पूरे देशवासियों को मिलेगी। तारीख पर तारीख जो न मिल रही है, इसे क्या है जो हम जो न हर तारीख पर जो नहीं फैसला ये देखते भी हमारे हक में फैसला आएगा, खुशी होती है भी आएगा फैसला, और बार बार टाइम आगे दिया जाए तो और चलो इंतजार करेंगे। जो CAS में जो फैसला जो देगी हमें जो न तय दिल से उसको स्वीकार करेंगे, और हमें पूरी आस उम्मीद है कोर्ट से CAS से कि हमारे पक्ष में फैसला जो 144 करोड़ भारतवासी इस चीज़ का फैसले का इंतजार करें। हमें उम्मीद है वो फैसला हमारे हक में आएगा और अब सारे भारतवासी से खुश होंगे। और जो विनेश यहाँ आएगी तो हम उसका जो 140 करोड़ भारतवासी हम जो उसकी जो स्वागत जो गोल्ड मेडल की तरह स्वागत होता है वह उससे स्वागत करेंगे। देखिए, जो फैसला बार बार टल रहा है इससे कुछ उम्मीद भी जग रही है और कुछ परेशानियां भी हो रही। क्यों एक बार इंतजार करते हैं, जो इंतजार बहुत कठिन काम होता है। इंतजार जो घड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, तो हमें जो इंतजार कर रहे हैं जो हर आज जो
अपने झंडे से, अपने जो मिठाइयों से, हम पटाखे से हम दोनों तैयार बैठे थे ताकि हमारे हक में फैसला आज आएगा। हम इसका कोर्ट से हमें पूरी आस उम्मीद है CS से कि जो है हमें वो दिन 16 तारीख को जो है आगे न बढ़ाकर जो हमारे हक में फैसला आने की पूरी उम्मीद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी, कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसी कड़ी में नूह को भी 8 परियोजनाओं की करोड़ों रुपए की बड़ी सौगात मिली है। इस दौरान नूह के जिला सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक जाकिर हुसैन समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान जाकिर हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश प्रदेश में कई विकास कार्य हो रहे हैं। हम पूरे नूह जिले की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज VC के माध्यम से नूह जिले के अंदर 5 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, जो लगभग 11 करोड़ रुपए की जिनके ऊपर लागत आएगी, और 3 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है जो लगभग 6 करोड़ रुपए करीब जिनके ऊपर लागत होगी। और नूह जिले को हमेशा हरियाणा सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पे चलते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जो परंपरा डाली थी कि नूह जिला हर विकास की जब भी बात होगी तो नूह जिला उसके अंदर अग्रणी रहेगा। आज उसी परंपरा को हमारे आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने कायम रखते हुए नूह जिले को पिछड़ेपन के कलंक से हटाने के लिए यहाँ पर विकास कार्य शुरू किए हैं। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर नूह से है। नूह के IMT रोजका में मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने एक बार फिर से महापंचायत बुलाई है। इस दौरान किसानों ने अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। किसानों ने कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में किसानों ने IMT रोजका में चल रहे विकास कार्यों को बंद करवाने का फैसला लिया है और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में अपना विरोध भी दर्ज करवाया है। देखिए, आज पंचायत रखी गई थी IMT का काम बंद करवाने के लिए, और पिछले दिनों 4 जुलाई को पंचायत हुई थी जिसमें आप सबके सामने एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए और 25 लाख रुपए प्रति एकड़ ब्याज सहित देने के लिए प्रशासन ने सरकार की ओर से 5 हफ्ते का समय मांगा था, जो 7 अगस्त को पूरा हो गया। आज 13 अगस्त है, 7 अगस्त तक का समय था, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब हमारे पास नहीं आया। कमेटी के सदस्यों के साथ कोई बातचीत नहीं करी गई। तो आज हमने पंचायत में फैसला लिया, कमेटी ने फैसला किया कि IMT के काम को अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे और HSIDC के ऊपर धरना लगाएंगे। SDM जो यहाँ के हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र की चीजें हैं, लगभग 8-10 मांगे उसमें और भी हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जो एग्रीमेंट कैंसिलेशन की और जो बकाया मुआवजे की बात है वो सरकार की, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने 23 अगस्त को सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ आपकी कमेटी की मीटिंग रखवाई है। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के झांसा कस्बे में गंदा पानी पीने से निजी स्कूल के कई बच्चों को पीलिया होने का मामला सामने आया। पीलिया होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन और परिजनों में हड़कंप मच गया। इस दौरान परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं स्कूल की प्रबंध निदेशक अपनी दलीलें देती हुई नजर आई। उन्होंने इसे दूषित पानी की सप्लाई नहीं बल्कि मौसम में परिवर्तन का हवाला दिया है। परिवर्तन है, उसके कारण कुछ बच्चे हुए बीमार, 10-15 बच्चे। तो जैसे डॉक्टरों को हमने इन्फॉर्म किया, डॉक्टर की टीम आई है, पूरा ट्रीटमेंट जैसे भी उन्होंने हमें सलाह दे रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। अब ये तो कह नहीं सकते, अब बच्चों को हेडेक होता है, अब हेडेक के साथ फीवर है, फीवर में अब क्या कुछ है तो वो तो डॉक्टर ही रिपोर्ट बताते हैं। MS स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है झांसा में, जिसमें हमें कल सूचना मिली थी कि 20-22 बच्चों को जॉन्डिस हुआ है। तो हमने जांच पड़ताल की, प्राइवेट अस्पताल से भी सूची ली है बीमार बच्चों की, और हमारे पास जो बच्चे आए थे उनमें से मतलब सभी बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं।
और कुछ बच्चे हैं अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हैं, 2-3 बच्चे हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं। इसके अलावा हमने अपनी गतिविधियां तेज़ करते हुए स्कूल प्रबंधन से मिलकर स्कूल के सभी पानी के टैंक साफ़ करवा दिए। वाटर सप्लाई में क्लोरीन डाली जा रही है। स्कूल प्रबंधन को बच्चों के लिए साफ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और स्कूल के पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। इसके अलावा हम आम जन से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भी पानी को उबाल कर पिएँ और कटे फटे खुले में रखे ख़राब फल न खाएं। कोई भी तकलीफ़ होने पर अस्पताल में अपनी जांच के लिए आएँ। ये जो ना वाटर बोरन डिजीज़ है, पानी अशुद्ध पानी पीने से ही इसका जो ना फैलाव हुआ है, क्योंकि स्कूल के अंदर एक जो ना ग्राउंड टैंक बनाया था जिसमें कुछ कंटेमिनेटेड वाटर आने की वजह से और उसको बच्चों ने पिया है तो उसकी वजह से ये हुआ है। तो जो ग्राउंड वाटर टैंक था उसको डिस्कनेक्ट करवा दिया गया है और उस साफ पानी के लिए स्कूल को बोल दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। जींद पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय ओलंपिक संघ पर निशाना साधा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सारी जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ की थी। अगर ओलंपिक संघ बीच में ये कह दे कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ी की बनती है, तो ऐसे में फिर अधिकारी पेरिस क्यों ही गए थे। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल करते हुए कहा कि क्या अधिकारी पेरिस में सिर्फ घूमने गए थे। उन्होंने विनेश फोगाट के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस पे, तो मैं समझता हूँ कि जब सुनवाई चल रही है एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कि मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीच में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये कह दे कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो खिलाड़ी की जिम्मेदारी, ये तो एक तरीके से वो जो सुनवाई चल रही है उसको भी प्रभावित करने का ये तो प्रयास माना जाएगा। इस पूरे मामले की मैं समझता हूँ कि गहराई से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कोई साजिश लग रही है। पूरे मामले गहराई से जांच होनी चाहिए। और इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।